हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूं। अब देखिए, होता क्या है कि सेंसिटिव जैसे मैंने आपको कह दिया तो इस पर खुल करके बहुत ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। आज मैं खुलकर ही इस पर बातचीत करने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जितने भी मेल हैं और उन पर गलत इल्जाम लगे हुए हैं 498 504 506 के, आपने देखा होगा कि इसके साथ साथ एक नई चीज आपके ऊपर लगाई जाती है 377। बहुत सारे लड़के तो मैंने देखा इतने सीधे होते हैं जिन्हें 377 के अंतर्गत जो अपराध बताया गया है उसका मतलब तक पता नहीं होता। फिर जब 377 लगती है तो उसको गूगल पे सर्च करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तब उनको पता चलता है अरे ये क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 498 की एफआईआर में आज के समय पे 377, 313 या फिर 307 जैसी बड़ी धाराएं लगाने का प्रचलन हो चुका है। अब देखिए, 377 बताता है अननेचुरल। अभी वो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि यूट्यूब को उस पर आपत्ति है, तो मैं यहां पे यूज करूंगा उस वर्ड की जगह बैंग बैंग, यानी कि अननेचुरल तरीके से बैंग बैंग करना। अभी लड़की ने आरोप लगा दिया कि मेरे पति ने मेरे साथ अननेचुरल तरीके से रिलेशन बनाए। अब सबसे पहली बात तो यह आती है कि पति और पत्नी के बीच में जो कुछ भी होता है वो दोनों की सहमति से ही होता है, और वो अननेचुरल कैसे हो सकता है और कैसे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि ये वाला पार्ट रिलेशन का नेचुरल था और ये वाला पार्ट अननेचुरल था। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर मैं आपको लीगली भी समझाने वाला हूं कि 377 आप पे क्यों नहीं बनती और 377 आपकी पत्नी पे भी बनती है। देखिए, समझिए, 377 की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं तो 377 के अंतर्गत ये लिखा है, जो कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, किसी स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग कारित करेगा, वो इस अपराध का दोषी होगा। यानी किसी पुरुष, पहला वर्ड पुरुष ही है, यदि ये अननेचुरल ऑफेंस किसी पुरुष के विरुद्ध भी होता है तो भी, किसी स्त्री के विरुद्ध होता है तो भी, किसी जीव जंतु के विरुद्ध होता है तो भी। यानी सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 377 ऐसी धारा नहीं है जो केवल लड़कियां ही लगा सकती हैं, ये लड़के भी लगा सकते हैं यदि उनके साथ भी अननेचुरल ऑफेंस कारित हुआ है। सेकेंडली, ऐसे मामलों में आपने देखा होगा अधिकतर ये झूठे होते हैं, लड़की के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है। इवन ऐसे मुकदमों में हम तो उससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते कि हमें पता है वो साबित तो इसको कर नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं होता, मेडिकल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब दोस्तों क्या होता है, शादी होती है, आज के समय इंटरनेट का दौर है, लोग अच्छी बुरी सारी चीजें देखते हैं, अपनी अपनी फैंटेसीज होती हैं। क्या लड़कियों की फैंटेसीज नहीं होती? क्या कई बार लड़कियां नहीं कहती कि हम फला फला जगह पे जाकर के बैंग बैंग करेंगे? बिल्कुल कहती हैं। या लड़कियां ये नहीं कहती कि हम फला फला तरीके से बैंग बैंग करेंगे? बिल्कुल कहती हैं। और इसी प्रकार से लड़के भी कहते हैं। यानी दोनों की अपनी अपनी फैंटेसीज होती है। शादी के बाद दोनों अपनी फैंटेसीज को शांत करना चाहते हैं और आपसी रजामंदी से नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब इसमें या तो यह है कि कोई भी अननेचुरल नहीं कर रहा, या तो फिर यह है कि लड़की भी अननेचुरल कर रही है और लड़का भी अननेचुरल कर रहा है। और एक और टेक्निकल चीज मैं इसमें बताता हूं, इसी धारा के स्पष्टीकरण में एक बात बोली गई है, इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इंद्रिय भोग के लिए पेनिट्रेशन होना पर्याप्त है। यानी कि जो इसका फोकस है वो पेनिट्रेशन पे है, यानी कि अननेचुरल तरीके से पेनिट्रेशन होना चाहिए। अब मेरे को उल्टे उल्टे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के। कई लड़के कहते हैं साहब मैंने उसकी कमर पे किस किया था, क्या ये अननेचुरल हो गया? या उसने मुझे फला फला चीज कही थी, मैंने वैसा किया था, तो क्या ये अननेचुरल हो गया? भैया ऐसा कुछ भी एक्सप्लेनेशन इसकी डेफिनेशन में नहीं है। अननेचुरल के लिए यहां पे लिखा है कि अगर पेनिट्रेशन हो जाता है तो वो पर्याप्त है। यानी पेनिट्रेशन से आगे की बात है, पेनिट्रेशन से पीछे की बात नहीं कही गई है इसमें। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अननेचुरल यदि वो कह रही है कि पेनिट्रेशन के अलावा कुछ और हुआ और वो अननेचुरल है, तो वो कुछ और तो उसने भी किया है। यानी कि पुरुष के साथ भी यदि अननेचुरल तरीके से कुछ भी होगा तो वो गलत है, वो 377 के अंतर्गत अपराध है। लेकिन मेरी समझ से यहां पर पेनिट्रेशन या फिर पेनिट्रेशन के बाद की जो स्थिति होती है तभी अपराध कारित होगा। यदि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है ऐसे मामलों में अननेचुरल तरीके से, तो ये 377 नहीं बनने वाला है। तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लड़कियां जाकर के उल्टी सीधे कथन करवा रही हैं, कुछ भी लिखवा देती हैं, उन लोगों को सबसे पहले अपना मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा इसको साबित करने के लिए कि उनके साथ अननेचुरल तरीके से पेनिट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। यदि वो ऐसा नहीं कराती हैं, ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कि उनके साथ अननेचुरल तरीके से ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर यह धारा आपके ऊपर नहीं बनेगी। तो अगर आपकी भी एफआईआर में 498 के साथ ये सब 377 लगा है, तो ये 377 का मैंने आपको बता दिया क्या होता है। आज के समय पे वैसे तो आप लोगों को भी चाहिए, जितने सादगी से आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आज के समय पे प्रॉब्लम क्या है, आप लोग एक्टिंग्स देखते हैं मूवीज में, गलत मूवीज में, और फिर सोचते हैं कि एक्टिंग वास्तव में हो रही है और अपने को भी ऐसा करना है। और यही समझते हुए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको नए नए तरीके सूझते हैं कि चलो हेलीकॉप्टर में जाके बैंग बैंग करते हैं, चलो शिप में जाके बैंग बैंग करते हैं, चलो कार के अंदर बैंग बैंग करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं।
ये चीज़ों में आप लोग फंस करके रह गए हैं और यही उल्टी सीधी फैंटेसीज पूरी करने के चक्कर में आप लोग बुरा फंस जाते हैं। बाद में लड़की तो क्या ही फंसती है, एफआईआर तो लड़की करती है, नाम लड़के का ही फंसता है। लड़की ने चाहे कितना ही कुछ भी किया हो उस पर कोई बात नहीं आती, लेकिन अननेचुरल वे दिखाती है मेरे साथ हुआ। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने वास्तव में उसकी इच्छा के विरुद्ध जा करके अननेचुरल तरीके से उसके साथ बैंग बैंग किया है तो फिर आपको घबराने की जरूरत है, अगर उसने ऐसे केस में अपना मेडिकल करवा लिया है। अब वो भले ही आप दोनों की सहमति से ही हुआ हो, लेकिन अब सहमति कैसे साबित होगी पति पत्नी के बीच में? तो वो अगर ये कह देती है कि भाई मेरे साथ तो इसने अननेचुरल तरीके से बैंग बैंग किया और वास्तव में बैंग बैंग अननेचुरल तरीके से हुआ है, तो फिर सहमति का यहाँ पे कोई मैटर बनेगा नहीं, आप साबित नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आप 377 के अंतर्गत फंस जाओगे। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।